नमस्कार, एको फाइविंग स्टारो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ डॉक्टर रिचा और मैं आप लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट monthly prediction video of this year. We have came to an end of this beautiful year which is 2025. 2025 का ये लास्ट मंथली प्रेडिक्शन वीडियो है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर दिसंबर। तो दिसंबर में किस तरह की एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, किस तरह के इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। होपफुली आने वाला नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स लेकर आए। बहुत ही फ्रूटफुल रहे आपके लिए आने वाला अपकमिंग न्यू ईयर। By the way, Happy New Year in advance. I don't know why I felt like saying that. But yes, और देख लेते हैं लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर कैसा रहने वाला है आपका, what kind of energies, okay? तो दिसंबर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। मुझे एक चीज़ ऑलरेडी आप लोगों के लिए फील हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा कामनेस लेकर आएगा अपकमिंग मंथ। ना सिर्फ कामनेस लाएगा, अलॉन्ग विद द कामनेस इट विल ब्रिंग यू सो मच ऑफ सक्सेस। जिसे कहते हैं ना, यू विल बिकम विजिबल इन द वर्ल्ड। रिकग्निशन ऑफ योर हार्ड वर्क एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। हम सारी चीज़ों को डिटेल में चेक करेंगे आपके पाइल सिलेक्शन के दौरान। तो you can select from these two stones. Pile number 1 will be this moose agate and pile number 2 is going to be this tiger's eye. ठीक है, पाइल नंबर 2 में आपको मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पे एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। वाओ, कितना प्यारा स्टोन है। यस, आई एम ऑलरेडी गेटिंग सो गुड एनर्जीज फ्रॉम दिस स्टोन। सो हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 जिसने भी सिलेक्ट किया है ये ब्यूटीफुल स्टोन विच इज मूस अगेट। देख लेते हैं आप लोगों का दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1, किस तरह की एनर्जीज रहेंगी आपके लिए दिसंबर में। बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही कामिंग एनर्जीज मुझे ऑलरेडी फील हो रही है। लेट्स सी। ओके, ओके, बहुत सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड ग्रुप नंबर 1, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू हैव मेड सो फार। चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 1 आपके लिए डिफ़िकल्ट रही हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, बट थिंग्स हैव बीन आइदर मुश्किल रही हैं या बहुत ही मोनोटोनस रही हैं। और अब जो है ना, आपकी लाइफ में दिसंबर से चीज़ों में रंग भरने वाले हैं। थिंग्स विल बिकम वाइब्रेंट, ब्रिलियंट फॉर यू। ठीक है, चीज़ें सुंदर हो जाएंगी, चीज़ें ब्यूटीफुल होंगी, चीज़ों में आपके जीवन में खुशियाँ भरेंगी, आपके जीवन में रंग भर जाएंगे, उमंग आएगी, नए नए क्रिएटिव एडवेंचर्स करने के लिए आप प्रेरित होंगे। दिसंबर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ सो मैनी ब्यूटीफुल इवेंट्स। फॉर सम इट कुड बी अ न्यू पर्सन एज वेल। अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस अच्छे हैं कि आपको आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन, एंड फॉर सम इट इज़ गोइंग टू बी 2 पर्सन जो लोग अप्रोच कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं in meeting new people, if you are ready energetically to meet new people in your life, December is going to be your month. Other thing I want to say, जो लोग बहुत लंबे समय से किसी पास्ट स्टक्ड सिचुएशन में थे या अभी भी हैं, जैसे कि यू नो कि किसी आपके पर्सन से ब्रेकअप हो गया है या ब्लॉक हो गए हैं या कंप्लीट कटअप हो गया और बहुत लंबा समय हो गया है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन, यू वॉज नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। दिसंबर में आप उस पास्ट को
You will bury your past and you will step into your present and your future. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि दिसंबर में आप लोग, यू आर नॉट गोइंग टू कैरी बैगेजेस एनी मोर इन योर लाइफ. चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका बिजनेस, आपके फाइनेंसेस, स्पेसिफिकली इफ यू आर एनी काइंड ऑफ क्रिएटर, आपका कोई ब्रांड है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं या करती हैं, आपकी कोई सेल फोन कंपनी है, एंड कंपनी इज नॉट हैज टू, इट डजंट हैव टू बी $1 billion कंपनी. कोई भी आपका कोई स्टार्टअप है, अगर आप कोई बहुत लंबे समय से स्टार्टअप करना चाहते हैं, दिसंबर इज गोइंग टू बी योर मंथ. December is a month of new beginnings, new opportunities. Wow. You know what I have just heard? You are growing your mind. You are growing yourself. Wow, that was a very ब्यूटीफुल मैसेज. देखो, ग्रुप नंबर 1 में आपको बहुत ही क्लियर बताना चाहती हूँ. दिसंबर में यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर आइडियाज, ऑन योर थॉट्स. जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट दे सकती हैं, आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड यू विल वर्क थ्रू इट. और जो लोग भी इन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर उन पर काम करेंगे, उनको डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जो वो क्रिएटिव स्पार्क था, वो स्पॉन्टेनियसिटी, वो इंटेलेक्चुअल माइंड, वो शार्प माइंड, वो जो जहाँ पर इनफ्लो ऑफ मल्टीपल ब्रिलियंट आइडियाज जो हमेशा आते रहते हैं ना, जो यूजली क्रिएटर्स के पास रहते हैं, वो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे ग्रुप नंबर 1. एंड अगेन वो जो आपका मेंटल ब्लॉकेज था या मेंटली जो भी स्टैग्नेशन था, दैट इज गोइंग अवे. मेंटल स्टैग्नेशन इज गोइंग अवे. चीज़ें आपकी क्रिएटिवली आगे बढ़ेंगी. अब ये बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं. जो लोग अपने काम को शुरू करना तो चाहते थे बट किसी भी कारण से शुरू नहीं कर पा रहे थे, वो लोग कर पाएंगे दिसंबर में. जिन लोगों को अपने काम में एक बहुत बड़ी सक्सेस देखने को सो फार नहीं मिली थी, बहुत अच्छे चांसेस है दिसंबर में वो सक्सेस आपको देखने को मिले. एटलीस्ट यू विल मीट राइट काइंड ऑफ पीपल हु कैन हेल्प यू एंड गाइड यू इन योर बिजनेस एंड योर्स. जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप किसी भी लेवल पे आप काम करेंगे, वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं. सो दिसंबर इज गोइंग टू बी अ वेरी इवेंटफुल मंथ. कोई शांत एक जगह से बैठ के, ऐसे कोने में बैठ के गोइंग जस्ट इनविजिबल नहीं. यू आर नॉट गोइंग टू बी इनविजिबल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर. आप बहुत ही ज़्यादा विजिबल होने वाले हैं दुनिया में. आपको बहुत रिकग्निशन मिलने वाला है. इट कुड बी फेम, it could be public appearances, it could be recognition from the strangers, from the crowd. आपको आपके काम की सराहना मिलेगी. यू विल गेट अप्रिशिएटेड फॉर योर वर्क, फॉर योर क्राफ्ट, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर स्किल्स. आपको अप्रिसिएशन मिलेगा एंड मोस्ट ऑफ द अप्रिसिएशन विल कम फ्रॉम योर एडमायरर्स एंड सम रैंडम स्ट्रेंजर्स. मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि if you are walking on the road or on the beach, रैंडम लोग आके आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लोग आपको बता सकते हैं कि यू आर लुकिंग अमेजिंग, यू आर लुकिंग टू गुड. जिनको आपके काम के बारे में पता है, वो बोलते हैं, वो आपको ये बोल सकते हैं कि दैट यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क, यू आर लुकिंग योर बेस्ट टुडे. यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल. ग्रुप नंबर 1, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको मिलेंगे. एंड दिसंबर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एनर्जेटिक मंथ. यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली आपके लुक्स के लिए, आपके काम के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके ऑरा के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा. अगर आपने बहुत लंबे समय से
मेहनत की है किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव एन ऑनलाइन अकाउंट, कुछ आप प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन सेल करते हैं, आप अगर कहीं पे फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर ऑन यूट्यूब, आपका कोई चैनल है और उस पर आपने बहुत समय से काम किया है और आपको वो फेम, वो रिकग्निशन नहीं मिल रही थी जो आपका हार्डवर्क डिजर्व करता है, तो दिसंबर इज गोइंग टू बी योर मंथ. ओके. एंड जो लोग ये सोचते हैं दैट मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट मे बी प्रिटी इनफ और गुड इनफ और क्वालिफाइड इनफ और skilled enough to perform this task on a public platform. No, you are absolutely you will nail it, guys. So बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. दिसंबर के महीने में everything is going to be, I want to say perfect. Things are going to be, yes, they are going to be so good, so perfect that आपको sometimes you might feel it as a dream. और यहाँ पर एक और बहुत स्पेसिफिक अच्छी सी प्यारी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ. ग्रुप नंबर 1, यू आर गोइंग टू फील so many deja vu moments during this December. शायद आपने लास्ट ईयर कहीं पे वेकेशन लिया हो, आपने कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ हमने पास्ट में की थी, या ये एक्टिविटीज़ आपने कभी नहीं की थी, बट स्टिल जब आप when you are present in that moment you will feel like that I have done this before. Somewhere somehow I know I have done this before, exactly this moment I have lived it before. You are going to feel that deja vu moment during the month of December. Wow, that's so amazing. Any other messages for group number 1? आपको दिसंबर में बहुत सारे विविड ड्रीमिंग हो सकती है. ग्रुप नंबर 1, very vivid dreaming is possible for you, group number 1, during the month of December. दो तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं. इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ स्पेल्स, ग्रुप नंबर 1, इस चीज़ को ध्यान से सुनना. अगर आप किसी तरह के भी स्पेल्स करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, किसी भी तरह का कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एंड इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर अ गुड रीज़न देन इट्स ओके. बट अगर आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, अगर आप गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में या ऑब्सेशन में या किसी तकलीफ के ट्रिगर होके कुछ भी मांग रहे हैं या कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, आई वुड से थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि जब ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में, यू शुड बी एबल टू हैंडल दोज थिंग्स. ठीक है. तो जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1, ज़रूर करिए, बट तभी करिएगा जब आप 100% श्योर हैं कि जो आप मैनिफेस्टेशन में जिस भी चीज़ को, जिस भी पर्सन को, जिस भी प्रोजेक्ट को, जिस भी चीज़ को आप मांग रहे हैं, अगर वो आपकी लाइफ में आ जाता है कंप्लीटली द वे हाउ यू वांट इट, यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन, दैट पर्सन. ठीक है. तो पहले अपने माइंड को क्लियर करिए. क्लैरिटी के साथ अगर मैनिफेस्टेशन करेंगे देन ओनली इट विल बी हेल्दी फॉर यू. अगर आप आउट ऑफ एक रिवेंजफुल एनर्जी में या एक लो वाइब एनर्जी में अगर आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं गाइज, मैनिफेस्टेशन अगर जब भी आपकी पूरी हो गई, फिर आपको ये नहीं सोचने को होना अरे मेरे को ये ऐसे तो नहीं चाहिए था, I should have done it in some other way with, for some other person, maybe for some other job, कुछ और. तो एकदम क्लैरिटी के साथ, एक विजन के साथ और एक जिसे कहते हैं ना कन्विक्शन के साथ करिएगा, एक डेडिकेशन के साथ करिएगा कि अगर ये चीज़ जो मेरे को चाहिए है आज इस मोमेंट पे, अगर ये चीज़, ये विश मेरी आज अगर ईश्वर ग्रांट कर देते हैं, तो विल आई बी हैप्पी इनफ
फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि हाँ वाओ मुझे ये चीज़ मिल गई, क्योंकि यही मुझे हमेशा से चाहिए थी एंड ये मुझे हमेशा के लिए चाहिए है। ओके तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग एनी थिंग एंड यू आर नॉट सर्टेन अबाउट इट, देन बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। और अगर आप जेन्युइनली कोई अच्छी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं जहाँ पर यू आर मैनिफेस्टिंग राइट काइंड ऑफ पर्सन, राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, राइट काइंड ऑफ जॉब, वर्क एनवायरमेंट, कलीग्स, या राइट काइंड ऑफ आपका खुद की अपनी पर्सनैलिटी, खुद का एटीट्यूड, खुद का थॉट प्रोसेस, देन इट इज़ रियली गुड। फिर आपको सोचना ही नहीं है, फिर तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। इफ़ योर इंटेंशंस आर करेक्ट, इफ़ योर एनर्जीज आर करेक्ट, डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस काम करेंगी। वट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, इट विल वर्क फॉर यू। डजेंट मैटर कितना टाइम लगता है, बट इट विल वर्क फॉर यू। फिर आपको अपने ऊपर किसी तरह का डाउट नहीं रखना चाहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सही है या नहीं, ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी या नहीं। फिर आपको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी इंटेंशन एकदम क्लियर है, क्लीन है, प्योर है, जेन्युइन है। ओके, एनी फाइनल मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1? करेज, एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा ग्रुप नंबर 1 हिम्मत दिखाइए, एक तो इस चीज़ के लिए कि ड्यूरिंग माई जर्नी, ड्यूरिंग माई प्रोसेस, अगर कुछ चीज़ें रॉकी हैं भी, कुछ उतार चढ़ाव आते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बिजनेस है तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी सिर्फ ऐसे 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 हाई हाई होकर बार ग्राफ जो है वो आपका सिर्फ ऊपर जाता जाएगा, है ना। बिजनेस का मतलब है सम डेज आर हाई बट देयर आर सम डिप पॉइंट्स एज वेल। सेम गोज विद रिलेशनशिप्स। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, चीज़ें ज़रा सी बीच में मतभेद हुए, थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए, एंड यू बिकम वेरी मे बी बिटर, मे बी वरीड कि अरे मैंने तो इतना अच्छा किया, इतना अच्छा मैंने सोचा, मैंने इतना 100% दिया, स्टिल दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू मी, आई डोंट डिजर्व दीज एनर्जीज। प्लीज डोंट बी इन दोज एनर्जीज, ठीक है। लाइफ कभी भी एक फ्लैट ग्राफ नहीं है, इस चीज़ को समझिए। रिश्ते हो, चाहे जॉब हो, चाहे हेल्थ हो, चीज़ें थोड़ी बहुत 19-20 होती हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि एक्सट्रीम्स, बट येस, लिटिल अप डाउन is just the process of life. So you have to embrace that and understand that power is always in your hands. ताकत हमेशा, सारी क्षमता जो है वो आपके हाथ में है टू टर्न द टेबल्स। ओके, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। दिसंबर इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट मंथ। एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 1, देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप लोग किसी दिसंबर में आपको किसी ऐसी जगह जाने का मौका मिला है वेयर यू फील वेरी कनेक्टेड एंड क्लोज टू द नेचर। आइदर इट कुड बी अ बीच, अ सी, some mountains, but for most of the people it is going to be some place where water bodies are around a lot and a lot of water. Okay, but overall December is going to be a very very memorable and amazing month for you group number 1. wow, चलिए अब आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है, एंड ड्रॉप अ कमेंट एंड लेट मी नो how you felt about these energies and messages. I'll see you in my other video. Till then, take care everybody. Bye bye. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2 या फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये टाइगर्स आई। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपके दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है, किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की एनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। Okay, it was the exact energy which I was feeling for you group number 1, और कार्ड्स में क्लियर वो चीज़ निकल कर आ गई। लेट
योर पास्ट बी इन योर पास्ट, डोंट ब्रिंग योर पास्ट इन टू योर प्रेजेंट। ठीक है, आपके प्रेजेंट में, आपके फ्यूचर में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई the fresh things, new opportunities, and especially for most of you group number 2, it is about financial opportunities. ठीक है, don't let your past baggages decide where you can be rather than your present opportunity. और मैं एक बात फिर अगेन रिपीट करके बता रही हूँ, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रहने दीजिए, जाने दीजिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो और किसी भी तरीके से हो, क्योंकि वो चीज़ अब आपकी लाइफ में कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है और मैटर नहीं करती है। आप लोग जबरदस्ती उस पास्ट के बैगेज को कैरी कर रहे हैं। देयर इज़ नो पॉइंट इन कैरिंग दोज बैगेजेस, चाहे वो लव लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी लाइफ का आपको ऐसा लगता है कि आपने ओ माय गॉड मैंने इतनी लाइफ में इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी, हाउ could be I was so stupid or naive to perform those mistakes, that was not me, that was not my character। ऐसा नहीं सोचना है। जो हुआ there was a reason। बिना उस टाइम पे तो आपने डेफिनेटली अच्छा ही सोचा होगा ना कि चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छी रहेंगी, इसीलिए आपने वो एक्शंस लिए होंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे या कुछ भी है। अभी उन बैगेजेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। देयर इज सो मच अबंडेंस वेटिंग फॉर यू। और दिसंबर में आपको, आपके लिए न्यू डोर्स, न्यू चैनल्स ऑफ सक्सेस विल ओपन अप। एक जिसे कहते हैं ना मच अवेटेड ग्रैंड डोर विल ओपन फॉर यू ग्रुप नंबर 2। एक जिसे कहते हैं ना एक महाराजा, किंग टाइप जो एंट्री होती है, जो वो द्वार खुलते हैं, उस तरह की आपकी लाइफ में कम बैक होने वाला। आपका जो लाइफ के अंदर कम बैक है वो एक किंग साइज कम बैक होने वाला है। आई डोंट नो, दीज आर वेरी चैनल्ड मैसेजेस। मुझे नहीं पता आप लोग लाइफ में इस वक्त किसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। आई एम रीडिंग फॉर अ क्राउड, काफ़ी सारे लोगों के लिए एक साथ रीडिंग कर रही हूँ। तो आपकी जिस लाइफ, आपकी लाइफ में जिस एरिया, जिस सिचुएशन में ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप वहाँ पर इन चीज़ों को समझिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में, और ऐसा नहीं है, एक और अच्छी चीज़ मैं बता देती हूँ। अगर ये स्ट्रगल्स आपकी लव लाइफ में है फॉर इंस्टेंस, एंड या तो आप किसी एक्स के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, एंड इसलिए आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को, अगर आप किसी नए पर्सन के साथ हैं, इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी गिवन रीजन, डोंट डू दैट, बिकॉज वो एक्स है आपका, क्योंकि उसका एक रीजन है, इसीलिए वो XYZ जो भी है। ठीक है, आपका प्रेजेंट नहीं है, आपका फ्यूचर नहीं है। और अगर आपका कोई एक्स नहीं है, आप जिस पर्सन के साथ में अभी हैं करेंटली, उन्हीं के साथ आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस थोड़े से डिफिकल्ट रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हुई हैं फॉर एनी गिवन रीज़न, तो प्लीज़ अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को और प्रेजेंट डायनेमिक्स को ठीक करने के लिए और ठीक रखने के लिए, जो पास्ट में आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम या ट्रबल्स हो गई हैं, लेट गो ऑफ देम, जाने दीजिए। सबसे गलती होती है, सबसे मिस्टेक्स होती हैं, नोबडी इज परफेक्ट। वी आर बॉर्न इन कलयुगा, कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, तो डेफिनेटली गलतियां इनएविटेबल हैं। तो अपने आप को उन गलतियों के लिए बिल्कुल ऐसे मत सोच लीजिए, ना खुद को ना अदर पर्सन को, कि बस अब तो कुछ नहीं, अब तो यही ज़िंदगी है। नहीं, ज़िंदगी बहुत अच्छी है और ज़िंदगी आपको बहुत अच्छे मौके दे रही है। दिसंबर में आपको वो मौके मिलेंगे, आप उनको पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए एंड वर्क थ्रू देम। अगर आप स्टक रहना चाहते हैं, एंड इफ यू डोंट डिसाइड और put efforts to change your life, things will get prolonged, क्योंकि चेंजेस तो ऐसा है कि इनएविटेबल है, वो तो होके रहेंगे। लेकिन अगर आप उनको खुद आप अपनी नाव की दिशा अगर निर्धारित करते हैं, खुद अपनी
नैया को माझी बन के अगर आप आगे लेके जाते हैं तो फिर आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं, जिस जगह पे रुकना चाहते हैं, भागडोर आपके हाथ में होगी। अगर आप लहरों के साथ लेट द फेट, लेट द डेस्टिनी डिसाइड, डेफिनेटली आप फिर भी वहीं पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है, उसी समय उसी राइट मोमेंट पे पहुंचेंगे जब पहुंचना है। लेकिन क्या होगा, चीज़ें लाइफ अनसर्टेन रहेगी एंड यू विल ऑलवेज रिमेन इन ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मे बी पैनिक, फियर, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी। लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी एंड इट इज़ फॉर एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी लव लाइफ की ये सिचुएशन है तो लव लाइफ में होगा, अगर आपका करियर की वो सिचुएशन है तो करियर में होगा, अगर आप अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो ये चीज़ें हेल्थ में होंगी। सो चीज़ें आपके हाथ में हैं, पावर विल बी इन योर हैंड्स। और फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील आपको सिर्फ डर है टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। बट अगर आप लोग ले लेते हैं, अगर आप लोग कर लेते हैं, भले ही एकदम से चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ड्रामेटिक चेंजेस करने वाले हैं अगर जो लोग भी करेंगे, लेकिन वो ड्रामेटिक चेंजेस आपकी लाइफ में दे विल सेट यू फ्री फ्रॉम योर ओन मेंटल केजेस एंड वो कहीं ना कहीं आपकी वो विशेस को फुलफिल करेंगे जो विशेस आपने चाही हैं, मांगी हैं। मे बी आप खुद उन विशेस को मांग के भूल गए हैं, अगर नहीं भी भूले आप एक्टिवली भी स्टिल यू आर विशिंग दोज थिंग्स, दे विल बी विशेस नो मोर, दे विल बिकम योर लाइफ रियलिटी। ठीक है, वो फिर वो सिर्फ आपकी चाहत नहीं बनी रहेगी, वो सिर्फ आपका सपना नहीं बना रहेगा, वो आपकी लाइफ की प्रैक्टिकल रियलिटी बन जाएगी। ओके, सो यस, मैं आपको डेफिनेटली आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग जो है ना अपने डिसीजंस को, अपने एक्शंस को डिले मत कीजिए। जितना आप फास्ट एक्शंस लेंगे, और फास्ट एक्शन का मतलब ये नहीं इम्पल्सिव एक्शन लेने हैं, जिन चीज़ों में डिले हुआ है, चल रहा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपको सिर्फ एक्शन लेना है, आप एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं ग्रुप नंबर 2 सो फार। लेकिन जैसे ही आप एक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे ना, चीज़ें आपके लिए इतनी ब्लेस्ड और ब्यूटीफुल हो जाएंगी कि आपने तो खुद एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल who are watching pile number 2, it is about your finances, your career, your stability, home for some, family relationship with your person, with your family, with your children, with your kids, with your grandparents, for some. Yes, any other message for group number 2? मैंने बोला ना, थोड़ा सा अगर आप एक्शन लेने में आ जाते हैं, ये जो इनडिसाइसिव नेचर है इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, 2 पल के लिए मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि चीज़ें यू हैव बीन इन दोज स्टैगनेंट एनर्जी सो लॉन्ग कि आपको वहाँ की हैबिट हो गई है। तो जब बदलाव होगा तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, घबराहट हो सकती है, या फिर ये लग सकता है कि क्या मेरे से ये हो भी पाएगा या नहीं। बट बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा एंड ब्यूटीफुली होगा। और उसके बाद आपकी लाइफ जो है आगे बहुत, अगेन गाइज आई कैन नॉट मेक दिस अप, अगेन आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। जो आज आपका हार्ट है, आपका हार्ट चक्र है, आपका जो दिल है, जो आज इस वक्त डर से, अनसर्टेनिटी से, कहीं मेरा पर्सन मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कभी कोई वो मुझे फ्यूचर में धोखा तो नहीं देगा, क्या वो लॉयल है, क्या ये जॉब मेरी रहेगी, क्या ये जॉब मेरी सही है, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्या मेरा पर्सन मेरे से शादी करेगा, क्या हमारी मैरिज सक्सेसफुल रहेगी, क्या हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारी मैरिज में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्या मेरे घर वाले मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, क्या मेरे घर वाले मेरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, वॉट एवर इट इज़। पर दिल में आपके बहुत अच्छी चीज़ें, भावनाओं के साथ साथ ये सारे डेर, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी हैं। बट एक स्टेप अगर आपने लिया, 1 लीप ऑफ फेथ, जहां आपने अपने डर को कंट्रोल करके बोला, एक्चुअली जिसे बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी योर मंत्रा फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर ग्रुप नंबर 2। डर के आगे आपकी जीत है और कंफर्म जीत है।
ओके, मैं आप लोगों को वही रैंडम बोल्ड ऐसे डिसीजंस लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि कल को आप जॉब छोड़ के बोलें कि हाँ भाई मैम आपने बोला था जॉब छोड़ दो, डर के आगे जीत है। अगर आपको पता है कि जॉब अच्छी नहीं है तो छोड़िए, अगर आपको पता है जॉब अच्छी है तो पूरी मेहनत कीजिए, ठीक है। आई एम नॉट encouraging you to quit on something or someone, but I am definitely encouraging you to take positive actions. अगर आप you know if you're not taking any kind of action towards your person as well, that is also breaking your heart and their heart as well, तो वहां पर आपको एक्शन लेना है, ठीक है। एनी फाइनल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2? एनी फाइनल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2? Protection, guys, you are divinely protected. A could be a letter which could be very very important for you. A specifically, A letter आपके लिए बहुत important हो सकता है in some way or the other. Okay. Wow. I am seeing a divine union. एंड दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्विकली बताना चाहती हूँ। एक तो डिवाइन इज सेंडिंग यू सम काइंड ऑफ हेल्प। आई डोंट नो कहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगेगा दैट यू आर लैकिंग स्ट्रेंथ, यू आर लैकिंग क्लैरिटी, गाइडेंस, प्रोटेक्शन, डिवाइन इज ऑन योर साइड एंड डिवाइन आपको हर कदम पे डिवाइन आपको डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन सिग्नल्स, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन गाइडेंस सब कुछ देगा। एंड यहाँ पर आई रियली हैव टू से दिस, एंजल्स आपके लिए धरती पर आएंगे इन वॉट एवर फॉर्म। जरूरी नहीं है किसी मनुष्य के रूप में आए, इट कुड कम इन एनी फॉर्म। एक रैंडम आपको कोट कहीं दिख सकता है दीवार पे व्हेन यू आर स्क्रोलिंग वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, विच कैन बी योर एंजेलिक गाइडेंस। तो बेसिकली यहाँ पर डिवाइन आपको डायरेक्ट चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड गाइडेंस, हेल्प, क्लैरिटी ये सब देंगे। आप सिर्फ डिवाइनली प्रोटेक्टेड नहीं है, आप डिवाइनली यहाँ प्रोटेक्शन से ज़्यादा मुझे आपके लिए ग्रुप नंबर 2 बहुत क्लियरली दिख रहा है। आप डिवाइनली गाइडेड हैं और दिसंबर में आपको बहुत ज़्यादा भर भर के डिवाइन गाइडेंस मिलने वाली है। बहुत सारी हेल्प इज ऑलरेडी देयर एंड ऑल्सो ऑन इट्स वे। जहाँ पर भी आपको इफ एट ऑल यू फील लो, लोनली, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, आउट ऑफ द ब्लू आपको रास्ता मिलेगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच डिवाइन इज एक्चुअली गोइंग टू pull you out of that situation. So December में you're not going to be alone. Divine is watching over you at all times. You just have to look at the brighter side of the light. आप एक बहुत ही सिंगल फोकस्ड चैनल्ड रास्ते पे आपने सो फार अपनी जिंदगी जी है और एक सिंगल पाथ, एक सिंगल ट्रैक पे आप मैं एक चीज अगर बोलूं, एक ट्रैक है, एक कोर्स है ना। और जैसे हम लोग, जैसे ये होता है ना, रेसिंग होती है, हॉर्स रेसिंग होती है, एक ट्रैक होता है, हॉर्स हैज टू रन ऑन दैट ट्रैक और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, बस उसको सिर्फ सामने का रास्ता दिखता है। और वो जो घोड़ा है ना, वो एकदम मजदूर की तरह, या आप ये समझ लीजिए घोड़े की तरह ही अगर हम उसको बोलेंगे, बस वो भागता रहता है। उसको नहीं पता क्यों भाग रहा है, उसको रुकना नहीं है, उसको थकना नहीं है, उसको दाएं बाएं देखना नहीं है, उसको कुछ समझना नहीं है। बट क्योंकि वो इतना हैबिचुअल हो गया है सिंगल ट्रैक भागने के लिए कि ट्रैक के साइड में आजू बाजू देयर इज ग्रीन ग्रास, देयर आर पीपल, देयर आर अदर हॉर्सेस, उसको वो कुछ नहीं दिख रहा है। उसको पता है कि यही मैं करता आया हूँ या करती आई हूँ, यही मेरा रास्ता है, यही मेरा कंफर्ट जोन है, एंड ही इज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट routine, habit, pattern, cycle. Even if that is not healthy for that horse, but उसका वो एक पैटर्न बन गया है, उसका बनवा दिया गया है। Obviously that is his karma, जिसकी वजह से उसको ये पैटर्न या हैबिट्स मिली, या ये थिंकिंग मिली, या ये प्रोसेस मिला,
लेकिन you are, every human is above अदर क्रिएचर्स, जहाँ पर आपका इंटेलेक्ट, आपका ब्रेन सबसे ऊपर है. सो डेफिनेटली यूज योर ब्रेन्स, अंडरस्टैंड कि चीज़ें सिंगल ट्रैक नहीं है. आप थोड़ा सा अपना विजन और फोकस का जो एरिया है उसको आप ब्रॉडन करेंगे, you will get to see that life is so beautiful, life is so abundant, life is so full of opportunities, blessings and so many good things. You have to just broaden your horizon. आपका जो विजन है ना, अपने विजन का होराइजन आपको एक्सपैंड करना है. बहुत ही आपकी जो गेज है, योर गेज इज वेरी नैरो. यू हैव टू ब्रॉडन योर गेज, यू हैव टू ब्रॉडन योर होराइजन. ग्रुप नंबर 2. गाइज देखो, आई एम नॉट कॉलिंग एनीबडी आउट, बट येस, जो एनर्जी है बहुत क्लियर है और मेरा काम है आप लोगों को सही सलाह देना, गाइड करना, हेल्प करना थ्रू माई रीडिंग, सो दैट देयर शुड बी सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ आफ्टर माई वीडियोज, आफ्टर माई रीडिंग्स. ओके, चलिए, विद दिस ब्यूटिफुल एनर्जी एंड गाइडेंस आई एम कंक्लूडिंग योर वीडियो, योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. Do like this video, share the video with the people who think will get benefit from this video. Subscribe करिए अगर आपने already subscribe नहीं किया है, and do let me know in comment section how you feel about this reading and how much you have resonated with the video. I'll see you guys soon in my other videos. Till then, take care everybody. Bye bye.